आत्मज्ञान विहीन मनुष्य में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती और उस आयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। प्रश्न है, इस श्लोक में निश्चयात्मिकता बुद्धि का उल्लेख है, इसे हम अपने में कैसे लाएं? ये किन कारणों से नहीं होती? आचार्य जी किसी काम को करने के लिए मन झुंड का साथ ढूंढता है, कैसे अपने नित्य अकेलेपन को प्राप्त करें और जिए, कृपया मार्गदर्शन करें। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, निश्चयात्मिकता बुद्धि वो बुद्धि है जिसने 50 जगह लगना छोड़ दिया। जैसे जब भावना की बात हो रही थी तो हमने कहा था ना, कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना हो, बुरी भावना हो, मिटाने की भावना हो, चाहे द्वेष की भावना हो, अपनेपन की भावना हो, परायपन की भावना हो, 50 के प्रति भावना तुम में है तो फिर कृष्ण भावना तुम में नहीं हो सकती। इसी से समझो कि निश्चयात्मिकता बुद्धि क्या होती है। जो निश्चय करके एक पर स्थिर हो गई है, ऐसी बुद्धि, उसको अब कोई संशय नहीं बचा है, वो एक पर आ करके अटक गई है, अब हिलेगी नहीं, वो कहलाती है निश्चयात्मिकता बुद्धि। श्री कृष्ण ने इस पर जोर दिया है, कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारी दुश्मन है, बहुत चलती है तुम्हारी अकल, उसका चलना बंद करो। इसका मतलब यह नहीं है कि निर्बुद्धि हो जाओ, इसका मतलब यह है कि बुद्धि अब बाण की तरह सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर चले। हमारी बुद्धि कैसे चलती है? कभी ऐसे, कभी वैसे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे, जितनी दिशाएं हो सकती हर दिशा में बुद्धि हमारी चलती है। माहौल बदला नहीं कि बुद्धि बदल गई, खाना खा लिया बुद्धि बदल गई, बैठे हैं किसी ने कोहनी मार दी विचार बदल गए। निश्चयात्मिकता बुद्धि वो जो अर्जुन के गांडीव से छूटे हुए तीर की तरह है, एक लक्ष्य, एक निष्ठा। और पूछ रहे हैं किन कारणों से नहीं होती? यह स्पष्ट नहीं होता। जब तक कि कृष्ण कहाँ है तब तक निश्चित होकर बुद्धि ठहर कैसे जाए? निश्चय नहीं आ पा रहा ना, 50 जगह कृष्ण दिखाई दे रहे हैं तो बुद्धि 50 जगह भाग रही है। चाहिए बुद्धि को कृष्ण ही, पर कृष्ण जहाँ है वहाँ नहीं दिखाई दे रहे। इसमें भी दिख रहे हैं, उसमें भी दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं, वहाँ भी दिख रहे हैं। ऐसे में आजमा लेना चाहिए। अगर बहुत जगह लग रहा हो कि कृष्ण कृष्ण है, ये प्यारे हैं, ये भी प्यारे, ये भी प्यारे, तो आजमा लेना चाहिए। वो सुना है ना कि एक जादूगर ने राजा की 10 प्रतिमाएं बना दी, उसमें से एक थी लोहे की, बाकी थी मोम की। और राजा से कहा कि असली प्रतिमा है लोहे की, अगर तुमने एक ही प्रयास में वो पहचानी तो तुम जो कहोगे वो तुमका मैं दूंगा, नहीं तो ऐसा जादू मारूंगा कि यहीं मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी और एक ही अवसर मिलेगा एक बार में पहचानना असली कौन सी है। दिखने में हुबहू एक सी वो सब। तो राजा ने क्या कहा? राजा ने यह नहीं कहा कि चलो पहचानते हैं, राजा ने कहा कि चलो आजमाते हैं। यह नहीं कहा कि प्रयास करके पहचानते हैं, छूना मना था। ये नहीं कहा था कि जा करके बता दो कि मोम की कौन सी है, और प्रयास तो एक ही बार कर सकते थे, तो एक ही बार छू पाते। उसमें से अधिक यही पता चलता कि नकली कौन सी है, असली वाली कहाँ छुपी है, ये कैसे पता चलता? तो राजा ने क्या कहा? आजमाते हैं। क्या करा राजा ने? आग लगा दी। तो आग लगा दो, जो असली होगा वही बचेगा, बाकी सब जलकर खाक हो जाना है। असली नकली की पहचान ही आग लगाने पर होती है। डरते क्यों हो आग लगाने में? दुनिया में सब कुछ तो नकली नहीं है ना, जो नकली होगा वही राख होगा। और यही प्रयोग हम कभी करते नहीं, यही श्रद्धाहीनता है। हमें लगता है कि कहीं सब कुछ ही जल गया फिर हमारा क्या होगा? सब कुछ नहीं जलेगा भाई, और अगर सब कुछ ही नकली है तो सब कुछ ही जल जाएगा। अपने आप को धोखे में रखने का क्या लाभ कि नकली को असली माने प्रसन्न हुए घूम रहे हैं। आजमा लो। मोम के सौदागर बहुत होते हैं, वो आँच नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। फिर बुद्धि को निश्चय हो जाएगा कि कौन असली है, फिर बुद्धि तेज चलेगी। जो कुछ दूर से बड़ा आकर्षक लगता हो, निकट जाकर उसको स्पर्श कर लो ना, देख लो कि दम कितना है। अब मोम का योद्धा खड़ा हुआ है, तलवार लेकर के बड़ा सूरमा दिखता है, क्या धार है तलवार में, और चमक रहा है जैसे लोहे का। और चेहरे पर भाव है शौर्य और पराक्रम का। आजमा लो, एक चांटा मारो, उसकी तलवार को ही जरा रगड़ दो। असली होगी तलवार तो खून तुम्हारा बहेगा, और नकली होगी सूरमा तो तलवार हाथ में आ जाएगी। कोई और विकल्प नहीं है। फिर कह रहे हैं कुछ भी करने के लिए मन झुंड ढूंढता है,
कैसे अपने नित्य अकेलेपन को प्राप्त करें और जिएं। मैं फिर कहूँगा, झुंड के साथ हो लो। झुंड को छोड़ने का इससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है। झुंड से यारी कर लो, घुस जाओ बिल्कुल झुंड में। अगर इंसान होकर थोड़ी भी सच्चाई होगी तुम्हारे दिल में तो झुंड को छोड़कर भागोगे। जितनी गहराई से घुसोगे उतनी तेज़ी से भागोगे। झुंड भी, भीड़ भी आकर्षक दूर दूर से ही लगते हैं। उनमें प्रविष्ट ही हो जाओ ना, असलियत सामने आ जाएगी। फिर कहोगे रहने दो भाई, हम अकेले ही अच्छे। जो बहुत बुला रहा हो उसके पास चले जाना ही चाहिए। काबिल होगा तो साथ ही मिलेगा, नाकाबिल होगा तो राज खुलेगा। ये बीच बीच का मामला खतरनाक होता है, ना इधर के ना उधर के।